मेरे बच्चे रात को दूध मांगते तो मेरी बीवी फीडर में पानी डाल कर दे देती और वो चुप करके पी लेते। मुझे यही लगता था कि उसने दूध दे दिया है, जबकि मेरी माँ ने सारी चीजों को ताला लगा कर रखा होता और सारे पैसे मैं अम्मा को दे देता था, क्योंकि वो कहती थी मैं घर चला रही हूँ। एक दिन मैं काम से लौट रहा था कि मेरी नजर कचरे के ढेर पर पड़ी, जहाँ से मेरा बेटा ब्रेड उठा रहा था। मुझे देख कर बोला, मम्मा को भूख लगी है। तो मेरा दिमाग घूम गया और उसे लेकर घर पहुंचा तो सामने, मम्मा को भूख लगी है, फीडर दे दो ना। मेरे छोटे बेटे ने नींद से उठकर अचानक फीडर मांगा तो मेरी बीवी ने घबरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ हाँ देती हूँ, तुम लेट जाओ। बेटा मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया और कहा, यहीं पर फीडर लाकर दे दो, मैं खुद इसे पिला देता हूँ। मैंने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया। वो मेरे साथ मस्ती करने लगा। मेरा बेटा 2.5 साल का था, मगर निहायत चुस्त चालाक था, अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा समझदार था। वो मेरे साथ खेलने लगा तो मेरी बीवी भी बराबर में आकर पहलू में लेट गई। फीडर उसने खिड़की के पास रख दिया था। खेलते खेलते उसने फीडर मांगा तो वो कहने लगी, चलो पहले जाकर अपनी जगह पर लेट जाओ, फिर फीडर पी लेना। मुन्ना मुंह बनाते हुए मेरी गोद से निकला और अपनी जगह पर जाकर लेट गया और फीडर पीने लगा। मैंने कहा, मुझे पकड़ा देती फीडर, मैं खुद पिला देता। उसका मेरे पास बैठने का कितना दिल था, मगर तुमने उसे दूर भेज दिया है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, इतनी लंबी जबान है इसकी, हर बात का इसके पास पहले से ही जवाब मौजूद होता है, तो फीडर खुद नहीं पी सकता, उसके लिए बाप को नखरा क्यों दिखा रहा है। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और कहा, अच्छा तो मेरी बीवी को जलन हो रही है कि मैं अपने प्यारे बेटे के साथ क्यों खेलने लग गया। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगी। अगले दिन मैं जल्दी काम पर चला गया, मगर जाने से पहले अपनी सारी तनख्वाह माँ के हाथ में रख दी। अम्मा जान, ये लीजिए पैसे, घर के तमाम खर्च की जिम्मेदारी आप की है, आप देख लीजिएगा और नसरीन को जिस चीज की जरूरत हो वो भी दे दीजिएगा। नसरीन, तुम्हें जो भी चाहिए अम्मा को बता देना। मैंने अम्मा और अपनी बीवी दोनों को मुखातिब किया और काम के लिए निकल गया, मगर जाने से पहले मैंने नसरीन के चेहरे पर छाई हुई मायूसी जरूर देखी। नसरीन बड़ी साबिर शाकिर औरत थी, हमेशा मुस्कुराती और खुश रहती थी। हर दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया था, कभी किसी गम में मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। घर के जितने मसाइल होते वो मुझे हमेशा अच्छा मशवरा देती थी। उसके चेहरे पर मैंने आज तक मायूसी नहीं देखी थी। अब इस वक्त उसके चेहरे पर छाई हसीयत मुझे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। काम में दिल नहीं लग रहा था। न जाने ऐसा क्या हो गया था कि अचानक ही उसकी खूबसूरत मुस्कान गम में बदल गई थी। मैंने सोचा आज काम से जल्दी घर चला जाऊंगा और अपनी बीवी का दिल बहलाऊंगा, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा। ऐसा हुआ था, उसे बाहर नहीं लेकर गया था। शायद उसने यही सोच रखा हो कि मैंने इस बार उसे बाहर जरूर लेकर जाऊंगा, मगर अम्मा को सारी तनख्वाह पकड़ाते देखकर वो समझ गई होगी कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। हालांकि मेरे पास कुछ पैसे थे जो बोनस के मिले थे। मैंने सोच रखा था इन्हीं पैसों से नसरीन को शॉपिंग करवाऊंगा। जब मैं घर आया तो अम्मा मौजूद नहीं थी, जबकि नसरीन घर के कामों में मसरूफ थी। उसने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी और कपड़े धो रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशगवार
हैरत उभरी और वो कहने लगी, आज आप जल्दी आ गए, आपको भी फुर्सत मिल गई। मैं मुस्करा दिया और कहा, हाँ, जल्दी से अपने काम निपटा लो, फिर तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और खाना भी बाहर से लेकर आएंगे। खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी दरिया दिली देखकर नसरीन भी खिल उठी और जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने नसरीन से कहा, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो, या फ्रिज में फ्रूट होंगे तो जूस बना दो। मेरी बात सुनकर नसरीन घबरा गई और कहने लगी, अच्छा, बना देती हूँ, ये थोड़े से कपड़े धो लूं। मैंने हाँ में सर हिलाया और चारपाई पर लेट गया। नसरीन मेरे सामने सारे कपड़े धो लिए थे, मगर अभी तक जूस बनाकर नहीं लाई थी। मुझे प्यास भी लग रही थी। दिल कर रहा था फौरन कुछ मिल जाए जो खा लूं या पी लूं, ताकि भूख और प्यास दोनों खत्म हो जाएं। मैंने नसरीन को दोबारा आवाज दी और कहा, मुझे जूस बना दो या फ्रूट ले आओ, मैं फ्रूट खा लेता हूँ। नसरीन कहने लगी, अच्छा, अभी ये कपड़े समेट कर रख दूं, फिर ले आती हूँ। और वो दोबारा काम में लग गई। मेरे सामने उसने घर के सारे काम निपटा लिए और खुद भी तैयार हो गई थी, मगर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। एक तरह से मुझे उस पर गुस्सा ही आने लगा था कि शोहर कब से भूखा आया है, खाने को कुछ मांग रहा है, मगर उसे तौफीक ही नहीं हो रही। घर के काम निपटाने की पड़ी हुई है या अपनी तैयारी की। उसे शॉपिंग पर जाना मेरी भूख प्यास से ज्यादा जरूरी लग रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से खराब हुआ और मैंने उससे कहा, मुझे कुछ खाने को दोगी या नहीं? यार, इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर से कुछ जाकर खा लूं। अगर पता होता कि जल्दी आ जाने पर ऐसा भूखा प्यासा बैठना पड़ेगा तो आराम से ऑफिस में ही बैठा रहता। दोपहर का खाना तक नहीं खाया मैंने। नसरीन मेरी बात सुनकर शर्मिंदा सी हो गई और कहने लगी, मैं आपको खाने को कुछ दे देती हूँ, लेकिन अम्मा आ जाए। मैंने गुड्डू को भेजा है कि अम्मा को बुला कर लाए। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, अम्मा का मुझे खाने पीने की कोई चीज देने से क्या ताल्लुक है? तुम मेरी बीवी हो, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अम्मा तो आकर मुझे कुछ खाने को नहीं देगी। पहले भी तो घर का खाना वगैरह तुम ही बनाती हो। अच्छा, रहने दो यार, मैं खुद ही जाकर खा लेता हूँ। ये कहते हुए मैं किचन की तरफ बढ़ा, जबकि नसरीन और भी ज्यादा बुखला गई और मुझे बाजू से पकड़कर किचन में जाने से रोकने लगी। नहीं नहीं, आप किचन में मत जाएं, मैं खुद दे देती हूँ। लेकिन मुझे उस पर अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था, इसलिए खुद ही किचन में चला गया। मगर जब आगे गया तो अगला मंजर देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फ्रिज, खाने पीने के राशन वाले दराज, हर एक चीज को ताला लगा हुआ था। कोई भी चीज खुली नहीं थी। किचन से बाहर कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। मैंने हैरान नजरों से नसरीन की तरफ देखा और कहा कि तुम किचन में हर चीज को ताला लगा कर रखती हो, किसी से पर्दादारी है, किसी से ताला लगाती हो। तब उसने सर झुकाया और कहने लगी, ताले मैंने नहीं, अम्मा ने लगाए हैं, उसकी चाबियां उन्हीं के पास होती हैं। मैं इतनी देर से अम्मा का इंतजार कर रही थी और इसलिए आपको कुछ खाने को भी नहीं दिया था। लेकिन अम्मा किचन को ताला क्यों लगाती है? मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई थी। मुझे नहीं पता क्यों लगाती है। अम्मा आएगी तो उनसे ही पूछ लीजिएगा। नसरीन कहते हुए किचन से चली गई थी। इस बार उसका लहजा थोड़ा तल्ख भी हुआ था और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने मुझे ऐसे तल्ख लहजे में बात की थी, वरना वो तो हमेशा बहुत प्यार से बात करती थी। ऐसा लगता था जैसे कानों में रस घोल रही हो। मैं बेताबी से अम्मा का इंतजार करने लगा। अम्मा आए तो मैंने फौरन सवाल किया कि अम्मा, किचन के हर चीज को ताला क्यों लगा कर रखा है? आपने तो खाने पीने को भी बाहर कुछ नहीं छोड़ा। क्या आप मुझे बता सकती
करती हैं कि किससे पर्दादारी है, खाने पीने की चीजें किससे छुपाई जाती हैं, घर में आपके, मेरे, नसरीन और बच्चों के अलावा होता ही कौन है, कोई मुलाजमा तो आती नहीं जो आप ये सोच कर ताला लगा देती हैं कि कहीं मुलाजमा राशन चुरा कर न ले जाए। मैंने सीधा अम्मा से सवाल किया तो अम्मा गड़बड़ा गई, मगर फिर फौरन संभल गई और कहने लगी, मैं पड़ोस में जा रही थी और तुम्हारी बीवी के सैर सपाटों का पता नहीं होता, कभी भी मुंह उठाकर किसी के भी घर चल देती है। मैंने सोचा किचन को लॉक लगाती हुई जाऊं, बाहर का दरवाजा तो वैसे भी खुला होता है, कहीं ऐसा ना हो कोई घर के अंदर घुस आए और राशन चोरी करके ले जाए। अम्मा की अजीब मंतिक मेरी समझ में नहीं आई थी। नसरीन तो कहीं आने जाने से इतना घबराती थी, लेकिन मैं बात की गहराई में नहीं उतरा और अम्मा से चाबी लेकर फ्रिज से फ्रूट निकाले और खाने लगा। उसके साथ साथ नसरीन और बच्चों को भी दिए। बच्चे ऐसे रुग़बत से फ्रूट खा रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हूँ। उनके नजरिएपन पर मुझे गुस्सा आया। मैंने कड़ी नजरों से नसरीन की तरफ देखा और कहा, तुम कैसी तरबियत कर रही हो बच्चों की, कैसे भूखों की तरह हर चीज पर टूट पड़े हैं। अगर मैं किसी के घर होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार फ्रूट देखे हूँ। प्लीज कुछ अच्छे तरीके से इनकी तरबियत करो। नसरीन शर्मिंदा होकर सर झुकाकर कहने लगी, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बच्चों को भी अच्छे से समझा दूंगी। तब मैंने हाँ में सर हिलाया। आज दोपहर में जल्दी घर आ गया था, मगर मेरा सारा मूड खराब हो चुका था और अब दिल भी नहीं कर रहा था कि नसरीन को शॉपिंग पर ले जाऊं, मगर उससे पहले ही कह चुका था। अब इनकार कर देता तो उसका दिल बुरा हो जाता, इसलिए चुपचाप उसके साथ चला आया था। मगर सारा वक्त मैं अम्मा के किचन को ताला लगाने और बच्चों के भूखों की तरह टूट कर खाने के बारे में ही सोचता रहा। जो कुछ मेरे जहन में आ रहा था वो बहुत अजीब था। मैं ये सब सोचना नहीं चाहता था। हम रात को देर गए घर वापस आए। नसरीन और बच्चे बहुत खुश थे और उनकी खुशी देखकर मेरा भी मूड बेहतर हो गया था। अम्मा घर पर हमारा इंतजार कर रही थी, वो हमारे साथ नहीं गई थी। मैंने बाहर से खाना लाया हुआ खाना उनके आगे रखा तो उन्होंने आराम से खाया और कहने लगी, बहुत थक गए होगे, जाकर आराम कर लो और ये फजूल खर्चियां कम करो। महंगाई का दौर है, आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे तो खर्चे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सोच समझ कर खर्च किया करो। अब तुम्हारी नई नई शादी तो नहीं के इस तरह के नखरे बीवी के उठाते फिर रहे हो। नसरीन के सामने ही मुझे अच्छी खासी बातें सुना दी थी। मैं चुपचाप कमरे में आ गया। नसरीन पहले ही कमरे में आकर बच्चों को सुला रही थी। छोटे बच्चे ने फीटर मांगा तो नसरीन किचन में चली गई ताकि फीटर धोकर दूध ले सके। बच्चे पीछे से जिद करने लगा और रोने लगा। मैंने नसरीन को बुलाने के लिए किचन में आया तो देखा वो बर्तन धोकर साफ करके रख रही थी। मैं वहीं दरवाजे में खड़ा होकर उसकी कार्रवाइयां देखने लगा। उसका मुझ पर ध्यान नहीं गया था। उसने पानी से फीडर बनाया और उसका ढक्कन लगाकर जैसे ही पलटी मुझे दरवाजे में देख कर लम्हे के लिए ठटक गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कब आए और मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वो साफ बुखला गई थी। मैंने कहा, बस अभी आया था। मुन्ना रो रहा था और बार बार फीडर की जिद कर रहा था। वो कहने लगी, अच्छा चलते हैं। मैंने उससे ये बात छुपा ली थी कि मैंने उसे फीडर में पानी भरते हुए देख लिया था। मैं चुपचाप उसके पीछे चला आया। उसने मुन्ने को चारपाई पर लिटाया और उसके हाथ में फीडर दिया। मुन्ने ने फीडर पकड़कर मुंह में डाल दिया और आराम से पीने लगा। मैं हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। फीडर में पानी था, मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था और मुन्ना आराम से पी रहा
था जैसे वो पानी पीने का ही आदी हो। इसका मतलब था कि नसरीन रोज मुन्ने को फीडर में पानी भर कर दिया करती थी। वो रोज पानी पी कर ही सोता था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। मुझे कुछ दिन पहले का वाक्य याद आया जब मुन्ना मेरे पास सोने की जिद कर रहा था। नसरीन ने फीडर वहीं खिड़की में रख दिया था, मेरे पास नहीं लेकर आई थी। मेरा दिल मजीद बुरा होने लगा था कि नसरीन बच्चों को पानी के फीडर भर कर क्यों देती है, उन्हें दूध क्यों नहीं देती थी। अगले दिन मैंने छुट्टी करने का इरादा किया। पूरा दिन मैं देखता रहा मगर दूध वाला आया ही नहीं था। डब्बे के दूध की चाय बनी थी और फिर रात को नसरीन ने वैसे ही पानी के फीडर भर के मुन्ने और गुड्डू को दे दिया था और वो भी चुपचाप पी कर सो गए थे। मैं इतना कमाता था, इतनी अच्छी मेरी सैलरी थी, मगर उसके बावजूद मेरे बच्चे दूध को तरसते थे, बल्कि पानी को ही दूध समझकर पी लिया करते थे। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि जल्द ही अम्मा से बात करता हूँ और नसरीन को अलग से खर्च दिया करूंगा ताकि वो बच्चों के लिए दूध वगैरह ले सके। शायद अम्मा ने ही दूध वाले को मना कर दिया होगा क्योंकि वो कुछ अरसे पहले दूध में पानी मिलाने की शिकायत कर रही थी। मैं जानते हुए भी अम्मा के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहता था, मगर नहीं जानता था कि मेरे सामने अम्मा की ऐसी हकीकत आने वाली है जो मेरी आंखों से उनकी मोहब्बत की सारी पट्टियां हटाकर उनका ऐसा रुख दिखाएगी जिसे देखने से पहले शायद मैं मर जाना पसंद करता था। अब मैं अक्सर बहाने से ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था। वो मजबूरन फ्रिज का लॉक खोलती थी और फ्रूट्स देती थी। मैं अक्सर ये बात नोट करने लगा था कि किचन की राशन वाली जगह पर और फ्रिज पर हमेशा ताला लगा होता था। चाबी हमेशा अम्मा के पास होती थी। नसरीन के इख्तियार में कुछ भी नहीं था। सब कुछ अम्मा ने अपने हाथ में संभाल कर रखा था। हर चीज पर गहरी नजर रखती थी, यहाँ तक के बच्चों के खाने पीने पर भी पाबंदी थी। ठीक है, थोड़ा कंजूसी से काम ले रही थी, शायद मुस्तकबिल के लिए पैसे बचा रही थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि मेरे बच्चों को ही भूख की मार देती, उन्हें एक एक चीज के लिए तरसाती थी। क्या फायदा ऐसे पैसों का जो मुस्तकबिल के लिए संभाल कर रखे जाएं मगर हाल ही तबाह कर दें। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मगर अम्मा से कुछ कहने की हिम्मत फिर भी नहीं कर सका क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने जबान नहीं चलाना चाहता था, न उनके सामने बुरा बनना चाहता था, न ये बर्दाश्त कर सकता था कि वो मुझसे नाराज हो। बच्चों के लिए मैं शाम को खुद ही दूध ले आया करता था और फ्रूट्स भी खुद ही खिलाने लगा था। ऐसा ऐसा मैं अपने घर की चीजें खुद ही ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मगर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी बर्दाश्त की तमाम हदें तोड़ दी और मैं अम्मा के सामने चीख पड़ा। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। रास्ते में जो खाली प्लाट पड़ता था वहाँ पर मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर हाथ रख दिया हो। वहाँ मेरा बेटा गुड्डू कचरे के ढेर से ब्रेड के टुकड़े साफ करके निकाल रहा था, फिर उन्हें एक छापर में डालकर तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों कूड़ा छान रहे हो? उसमें से खाने पीने की चीजें क्यों निकाल रहे हो? घर में तुम्हें किस चीज की कमी है मुझे बताओ। तभी गुड्डू कहने लगा, माँ बीमार है और उसे भूख लगी है, इसलिए उसके लिए ब्रेड लेने आया हूँ। ये कहकर वो दोबारा घर की तरफ दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इमरजेंसी हो। मैं भी उसके पीछे ही आ रहा था। मेरा दिल उस वक्त बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। मैं घर आया तो एक और क़यामत के मंजर ने मेरा इंतजार किया था। नसरीन बुखार से तप रही थी और वो जमीन पर गिरी हुई थी। मेरी बेटी आशी ने नसरीन को सहारा देकर बिठा रखा था, जबकि गुड्डू माँ के मुंह में पानी में भिगोकर ब्रेड के टुकड़े डाल रहा था जिन्हें वो मुश्किल से खा रही थी। एकदम उसे उल्टी आई तो सारा खाया हुआ ब्रेड उसके मुंह से निकल गया था। अम्मा सामने कोने में चारपाई डाले ये मंजर देख रही थी, मगर ऐसे अनजान बनकर बैठी थी जैसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो। मैं वहीं दफ्तर का बैग
फेंक कर फौरन नसरीन के पास पहुंचा। नसरीन नसरीन क्या हुआ है तुम्हें, सब ठीक तो है ना? नसरीन ने मेरी तरफ देखा तो रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे, कहने लगे अम्मा बीमार थी, डॉक्टर ने रोटी खाने से मना किया था, तो हमने दादो से कहा कि बिस्किट या ब्रेड दे दें, मगर दादो ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ ड्रामे करती है, इसलिए उसे रोटी खिलाओ। मैं ये ब्रेड ढूंढ कर लाया था, मगर अम्मा को उल्टी आ गई, अम्मा ने ये ब्रेड भी नहीं खाया। बाबा अम्मा मार तो नहीं जाएगी? मेरे बेटे ने ये कहा तो मैंने उसे उठाकर अपने साथ लगाया और गुस्से से कड़ी नजरों से अम्मा की तरफ देखा। मैं फौरन नसरीन को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि ग़िज़ाई कमी की वजह से वो बहुत कमजोर हो रही हैं और अगर वक्त पर देखभाल न की गई तो उनकी जान को खतरा है। मैं ये सब सुनकर शुद्ध रह गया था। मैं वो आदमी था जिसने अपने घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी थी, मगर इसके बावजूद मेरी बीवी और बच्चे एक एक चीज को तरसते थे और ग़िज़ाई कमी का शिकार थे। वापसी पर मैंने फ्रूट्स और जूस ले आया था, खाना पैक करवाया था, घर आकर अपने बच्चों को खिलाया और फिर अम्मा के पास चला गया ताकि उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने नसरीन की हालत के बारे में अम्मा को बता दिया तो उन्होंने इस बात को ज्यादा संजीदा न लिया। कहने लगी इस औरत को वैसे भी ड्रामे करने की आदत है, मैंने एक एक रुपया इकट्ठा करके रखा है, मैं देखभाल कर खर्च करती हूँ, तुम देखना एक दिन तुम्हारी कोई न कोई चीज जरूर बनाऊंगी। मैं गुस्से में कहने लगा अम्मा आज के बाद मैं आपको सिर्फ आपका खर्च दूंगा, घर का खर्च मैं खुद चलाऊंगा। नसरीन मुझे रास्ते में बता चुकी थी कि अम्मा उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी, एक एक चीज के लिए तरसाती हैं, हद से ज्यादा कंजूसी करती हैं। उसके बाद मैं अपने घर का सारा निजाम खुद चलाने लगा और ऐसा ऐसा हमारे सारे मसाइल दूर होते चले गए। मेरी बीवी और बच्चे खुश रहने लगे, बच्चों की आदतें बदल गई थी और अब अम्मा भी ठीक रहती हैं, क्योंकि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है।